वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पूजा। मैं हूं पूजा। तो आपके साथ मैंने लोशन सामान हिंदी स्टार्ट की है। उसका मैंने पहले चैप्टर का लेक्चर ऑलरेडी डाल दिया है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और आज मैं सेकंड चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने जा रही हूं। तो आज चैप्टर है आपका वर्णमाला अल्फ़ाबेट चैप्टर सेकंड। इसके मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको थ्योरी पार्ट पढ़ना है। थ्योरी पार्ट पढ़ने के बाद आप रिवीजन में ये यूज़ कर सकते हैं। और यदि आप शॉर्ट में प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके पास टाइम बहुत कम बचा है, तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट देख सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप देखिए, बहुत ही आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। और आप 1 से 2 बार यदि आप इसको देख लेंगे तो ये तो पक्का है कि आपके दिमाग में ये क्वेश्चंस जरूर बने रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देरी किए बिना। और आपने यदि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हर दिन आपके लिए नए नए वीडियोस ला रही हूँ। हर दिन मैं चैप्टर वाइज चैप्टर पूरा सोल्यूशन दूंगी, पूरा लूसेंट की पूरे चैप्टर वाइज चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं एक्सप्लेन करके दे रही हूँ। तो बिल्कुल आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपको थ्योरी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। यदि कमेंट्स बहुत ज़्यादा आएंगे तो मैं ज़रूर थ्योरी के लिए वीडियो बनाऊंगी और बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके दूंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? शब्द नहीं होती, व्यंजन भी नहीं होती, स्वर भी नहीं होती। तो सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्दों के समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? तो कंठ से बोली जाने वाली ध्वनियां यहाँ पे पूछ रहा है। तो कंठ से क ख, देखिए ये कंठ से ही आवाज निकल रही है। तो कंठ से बोली जाने वाली ध्वनियां क और ख हैं। इन ध्वनियों को आप जब भी आप पढ़िए बुक से या किसी भी थ्योरी बुक से आप जब पढ़ रहे हैं तो इन्हें हम आवाज निकाल के पता करते हैं। तो इससे आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन व्यंजन कौन से हैं। तो स्थान के आधार पर मूर्धन व्यंजन के बारे में पूछा गया है। तो स्थान के आधार पर मूर्धन व्यंजन जो है वो ढक्कन है ना, ढ़। फिर निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? तो इनमें से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? तो अल्प प्राण वर्ण इनमें से है आपका क और ग, ठीक है। क ग आपका अल्प प्राण वर्ण है। बात करते हैं निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा होता है? तो नासिक व्यंजन होता है आपका इया। नासिक व्यंजन होता है आपका इया। नेक्स्ट आ जाते हैं हम इधर पे। हिंदी के मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो ये तो बहुत ही इजी है। वर्ण कितने होते हैं हिंदी में? 52 होते हैं। छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? संयुक्त वर्ण के अंतर्गत छा ध्वनि आती है। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो छा का क्रम किसके बाद आता है? हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो ये किसके बाद आता है? क के बाद आता है, ठीक है। ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो ज्ञा वर्ण किनके संयोग से बना है? तो बना है ये ज, छोटा ज इया, ज इया, ठीक है। अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण है यहाँ पे शा। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो घा का उच्चारण स्थान आपका कंठ होता है। घा हम कंठ से उच्चारण करते हैं घा का, ठीक है। तो ये ए वर्ण क्या कहलाते हैं? ए और ए वर्ण नासिक कहलाते हैं, मूर्धन कहलाते हैं, ओष्ठ कहलाते हैं। ये कंठ तालव्य वर्ण है। इन वर्णों को हम कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं, क्योंकि इनका जो कंठ और तालव्य का मिलन होता है वहां पे, इसलिए इसको कंठ तालव्य कहा जाता है। ऐसे वर्ण कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण है अंग आहा।
ठीक है, अंग आह को अयोगवाह वर्ण कहा जाता है। निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित व्यंजन है, किस शब्द में द्वित व्यंजन है। तो द्वित किस में है, पुनः में, इलाहाबाद में, दिल्ली में, उत्साह में। तो यहाँ पे देखिए दिल्ली में द्वित व्यंजन है। यदि आपने थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ी होगी तो ये क्वेश्चंस के जवाब आपको आ रहे होंगे, ठीक है। और नहीं भी आ रहे हैं तो आप इनको एक बार पढ़ लीजिए। सबसे पहला काम होता है थ्योरी पढ़ना, तो थ्योरी आप पढ़िए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे आइए। और जब आप इनको करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। मेरे साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है और साथ ही साथ रिविज़न भी हो रहा है। और आप लोग चेक भी करिए कि आप कितने आंसर्स दे पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 10 की। सिटी वाला शाह, खटकोड़ वाला शाह, सिंपल शाह, श कौन सा व्यंजन कहलाते हैं। इन व्यंजनों को हम कौन सा व्यंजन कहते हैं, तो ये व्यंजन कहलाते हैं हमारे संघर्षी व्यंजन। ऐसे व्यंजनों को संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं, तो नवीन में हो जाएगी आपकी, देखिए यहाँ पे खा के नीचे बिंदी लगी है और गा के नीचे बिंदी लगी हुई है, ठीक है। तो ये आपकी नवीन विकसित ध्वनियाँ होती। आते हैं हम, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। तो घोष वर्ण कौन सा है यहाँ पे, तो माँ यहाँ पे घोष वर्ण है। अब हम बात करते हैं 21 की, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो संयुक्त व्यंजन की बात की जा रही है कि इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो देखिए ज्ञा, ढ, ज्ञा, ड़, तो ये ज्ञा यहाँ से संयुक्त व्यंजन है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। तो कौन सा व्यंजन उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, तो ये है आपका ट, ठीक है। ट आपकी उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। निम्न शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं अयोगवाहक, अंतःस्थल, नहीं, अकारांत कहते हैं। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अकारांत कहा जाता है, जिनके अंत में आ आता है, ठीक है। छ वर्ण किसके योग से बना है। छ वर्ण किन दो शब्दों के योग से बना हुआ है। तो छ वर्ण किन दो शब्दों के योग से बना है, तो क श मिलके छ बना हुआ है। अब हम बात करते हैं 25 की, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, तो ये होती है 13। कहीं कहीं पे आपको 11 भी दिया होगा पर 13 यहाँ पे राइट है, ठीक है। तो अभी आपसे पूछा गया था मूलतः वर्णों की संख्या, तो 52 थी। अब यहाँ पे स्वरों की संख्या 13 होती है। अभी और आते हैं, कुछ क्वेश्चंस बच गए हैं उनको भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा अमानक वर्ण है, कौन सा अमानक वर्ण है। तो यहाँ पे अमानक वर्ण जो इनमें मान्य नहीं है, तो देखिए खा को आप जानते हैं, धा को जानते हैं, भा को जानते हैं, ये लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट सा है, तो ये आपका अमानक वर्ण हो जाएगा। क, ग, ज, फ ध्वनियाँ किसकी हैं, जिससे का के नीचे बिंदी है, गा के नीचे, तो ऐसी ध्वनियाँ किसकी होती हैं, तो ये अरबी फारसी की ध्वनियाँ होती हैं। जैसे हमको 11 में भी मिला था, तो ये अरबी फारसी की ध्वनियाँ होती हैं, ठीक है। इन ध्वनियों को, ये नवीनतम विकसित ध्वनियाँ होती हैं और इनको अरबी फारसी की ध्वनियाँ कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है, इनमें से कौन सा स्वर नहीं है, तो ये आपका इया, ये स्वर नहीं है, आपको पता होना चाहिए। ये आपकी वर्ण में आता है, ये सब आपके स्वर हैं। 27 में निम्नलिखित में से ट वर्ण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग नहीं है। टा का एक, जैसे आप क ख पढ़ते हैं तो क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, ड़ा, तो ये इस वर्ग में कौन सा नहीं आता है। तो बहुत सिंपल है, तो यहाँ पे घा नहीं आता है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33 व्यंजन है, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाले 1 से लेके 28 तक के क्वेश्चंस हो गए हैं। आगे के क्वेश्चंस और करते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा पाश्च स्वर है? पाश्च स्वर कौन सा है ये हमें बताना है। तो आपका आ पाश्च स्वर है। निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह है? तो इसमें अयोगवाह कौन सा है? विसर्ग। यस, विसर्ग होता है। ये सब नहीं होते हैं, महाप्राण, अल्पप्राण, ये सब नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पे विसर्ग होता है। छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है। छा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो दंत पे छा नहीं उच्चारण होता, ओष्ठ पे भी नहीं होता, तालव्य पे होता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा तालव्य। 32 नंबर पे है, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं? ये संयुक्त व्यंजन है। फिर आपका त्रा, ये भी संयुक्त व्यंजन होता है, ज्ञा भी होता है। तो आपका जो ये शाह है, खटकोड़ वाला, षटकोड़ वाला जो शाह होता है, ख श ह छ त्र ज्ञा, जहाँ पे हम बोलते हैं, तो ये आपका क्या नहीं है? संयुक्त व्यंजन नहीं होता है। अब हम बात करते हैं 33 की, तालव्य व्यंजन। तालव्य व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो तालव्य व्यंजन की सीरीज आप याद कर लीजिए, च छ ज झ, ये आपका तालव्य व्यंजन होता है, च छ ज झ। ठीक है, इसके बाद इधर पे आ जाते हैं, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो अनुनासिक, जो नाक से बोलो, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो वर्ण में पंचमाक्षर होना अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या, यहां पे देखिए स्वरों की संख्या कितनी दी हुई है? 11। तो कहीं पे 11 दी रहती है, जहां पे ऑप्शन में 11 है तो आपको 11 टिक करना है, और जहां पे 13 दिया होता है वहां पे आपको 13 टिक करना है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो आप लोग देख लीजिएगा, इसीलिए इसमें 2 क्वेश्चन दे दिए गए हैं। अब देखिए, कंठ्योष्ठ ध्वनि का उदाहरण है। कंठ्योष्ठ ध्वनियां कौन सी होती हैं? ये ध्वनियां होती हैं और। ठीक है, और आपकी कंठ्योष्ठ ध्वनि है। भाषा निर्माण की इकाई का सही अनुक्रम कौन सा है? भाषा का जब निर्माण होता है तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले क्या आएगा? ये आपको एक सीक्वेंस में दिया गया है। तो एक बात बताइए बेटा, सबसे पहले ध्वनि आएगी, शब्द आएगा, इसके बाद पद आएगा, फिर वाक्य बनेगा। ध्वनि आएगी मतलब जैसे वर्ण, फिर वर्ण से क्या बनेंगे? 2 वर्ण मिलके शब्द बन गए, शब्द, कई सारे शब्द मिलके पद बन गए, और ये पद मिलके क्या बन जाएंगे? आपके वाक्य बन जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसको, और आगे आते हैं, कुछ क्वेश्चन इधर बच गए हैं, उनको भी देख लेंगे। पहले ये कंटिन्यू करते हैं। निम्नांकित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चारित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम क्या होता है? तो सही अनुक्रम जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा, सबसे पहले देखिए, कोई भी जब हम शब्द बोलते हैं तो वो कहाँ से उच्चारित होता है? तो कोई भी शब्द का स्टार्टिंग कंठ से होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है, कंठ से स्टार्ट होगा, तालव्य, फिर वात्सल्य, फिर दंत, फिर ओष्ठ। ठीक है, ओष्ठ, तो ये यहां से स्टार्ट होगा, तो कंठ से शुरू होता है और ओष्ठ तक जाता है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। अब इसके बाद 41 नंबर का क्वेश्चन है, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? तो प्रयत्न के आधार पर पार्श्व ध्वनि होती है, ला आपकी पार्श्व ध्वनि होती है। तो प्रयत्न के आधार पर ला आपकी पार्श्व ध्वनि होती है। या रा ला व किस वर्ग के व्यंजन है? ये किस वर्ग के व्यंजन है? थोड़ा सा याद करिए, ये अंतःस्थ के व्यंजन है। ठीक है, अंतःस्थल के स्थ के व्यंजन, अंतःस्थ के व्यंजन है। ठीक है, फिर अनुनासिक का संबंध होता है। अनुनासिक का संबंध किससे होता है? तो अनुनासिक का संबंध नाक और मुंह दोनों से होता है। तो अनुनासिक जो शब्द होते हैं वो नाक और मुंह दोनों से बोले जाते हैं। तो ये आपके 1 से लेके 41 तक के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो ये आपने चैप्टर 2 के क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो सबसे पहले तो आपको पढ़ना थ्योरी है, थ्योरी पढ़ने के बाद ही आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में जाइएगा बेटा। तो सबसे पहले आपको थ्योरी पढ़नी है। थ्योरी पढ़ने के बाद जब आप ये क्लियर हो जाए कि नहीं अब हमने थ्योरी पढ़ ली है, तो अपने आप को चेक करने के लिए आप मेरा वीडियो देखिए और उससे पढ़िए। और मैं आपको श्योर कहती हूँ, आप यदि इस वीडियो को बार बार देखेंगे, बार बार इस क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे, तो आपको ज़रूर वो क्वेश्चन याद आएगा एग्जाम में। और
बेटा आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए। आपको रोज रोज नए नए वीडियोस मिलेंगे। चैप्टर वाइज मैं पूरी लूसेंट आपको कराने वाली हूँ, तो ये लूसेंट आपको मैं कंप्लीट कराऊंगी पूरी। तो ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।